देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश से तबाही मची है, तो पहाड़ी इलाकों में पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ दरक गए और इसका पूरा हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर आ गया। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से पत्थर बरस रहे हों। चमोली के पीपल कोठी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहाड़ का एक हिस्सा नेशनल हाईवे नंबर 7 पर आ गिरा, जिससे पूरा रास्ता बंद हो गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अभी चला जी कौन अब आ गया। OMG भाई साहब, अभी ये तरीके से मैदानों पर लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। ये चमोली की तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर पूरा का पूरा पहाड़ ही दरक गया। आसपास गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। जाहिर सी बात है, लोगों के जहन में काफी दहशत थी। और ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ओ माय गॉड की आवाजें जो आप सुन रहे हैं, उसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के जहन में कितनी दहशत होगी। हाईवे नंबर 7 का ये इलाका है, चमोली का इलाका है, जहां पर पहाड़ दरकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से पत्थरों की बरसात हो रही हो। और उत्तराखंड से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही मची और इस आसमानी आफत से 2 दिन में 14 लोगों की मौत हो गई है। कल तक 3 लोगों के मरने की खबर आई थी और अब ये तादाद बढ़कर 14 हो गई है। पिथौरागढ़ के कई ब्लॉक्स में मलबा भी फैला हुआ है। मुंशियारी के अलावा बंगापानी तहसील में भी मलबा फैला नजर आ रहा है। रविवार की तबाही की तस्वीरें और सोमवार को हाल क्या रहा, उसकी भी तस्वीरें देखिए। कल और आज में बादल फटने के बाद किस तरीके से स्थिति वहां पर पैदा हुई है, परेशानी लोगों के लिए। रविवार की तबाही की तस्वीरें और सोमवार का मंजर भी देखिए, किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू टीमें भी लगातार मौजूद हैं। मैदान से पहाड़ तक आसमानी आफत लगातार जारी है। तो बारिश और बाढ़ देश के कई सूबों में हाहाकार मचा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है और सबसे बुरा हाल असम का है, जहां पर 84 से ज्यादा लोगों की अब तक बारिश की वजह से मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में मौसम मुसीबत बनकर आफत की बारिश कर रहा है। देश का बड़ा हिस्सा आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहा है। घरों से लेकर दुकानों तक जलमग्न हो गए हैं। नदियां अपनी सीमाएं तोड़ शहरों में घुस आई हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश बिहार के लिए काल बन गई है। तमाम शहर और गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी और दरभंगा के लिए अलर्ट जारी किया है। बागमती नदी और गंडक नदी में पानी का स्तर और खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचाई वाली जगहों में जाने को कहा गया है। मुंशियारी और देहरादून की तबाही वाली तस्वीरें अभी जेहन से उतरी नहीं हैं। आगे और मुसीबत का अलर्ट सामने है। मौसम विभाग ने 23 से 25 जुलाई तक रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये कुदरत का कोहराम है। तस्वीरें शिमला की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटा और बाजार को तबाह कर गया। लैंडस्लाइड से शिमला की सेब मंडी में भारी नुकसान हुआ। पहले ही प्रशासन और सरकार को चाहिए था कि ऐसी जगह पर मंडी ना स्थापित की जाए जहां कभी भी रिस्क हो सकता था।
अब इस स्थिति में आप देख रहे हैं, अब इस वक्त बारिश नहीं है, सूखा है। अगर ये रुक भी जाता है तो बारिश होने के बाद ये सब कुछ तबाही हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। आज का क्या, लेकिन कल से क्या होगा इसके बारे में भी तय करना मुश्किल है। अब यूपी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा पानी कई जिलों में खतरे की घंटी बजा रहा है। सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के कटान से कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत जारी है। आधा हिंदुस्तान पानी पानी है। आज तक तो आधा हिंदुस्तान पानी पानी है। असम की तस्वीरें आपको दिखाई। अब आपको लिए चलता है बाढ़, जहां पर कम से कम 8 जिले बाढ़ से पूरी तरह से बेहाल हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार की नदियां उफान पर हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां पर नदियों के तटबंध दरकने लगे हैं और नदियों का पानी गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। पटना में सीआरपीएफ के कैंप में पानी भर गया तो मधुबनी में एसपी डीएम से लेकर जिला जज के घर तक में पानी घुस आया। बिहार में नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। एक के बाद एक नदियों के तटबंध जवाब दे रहे हैं और नतीजा ये कि हजारों लोग बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं। सहरसा में देखिए किस तरह कोसी नदी एक बार फिर रौद्र रूप दिखा रही है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नदी के निचले इलाकों में बसे गांव से सैकड़ों लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि घर पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। दर्जनों गांव में हमारी टीम को इंसानों के साथ पालतू जानवर भी बाढ़ के पानी में फंसे दिखे। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर से पूरे उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस वक्त हम सहरसा के नौहट्टा अंचल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है। क्योंकि साल दर साल ये देखा गया है कि कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो दर्जनों जिले जो है वो प्रभावित होते हैं। कोसी से खतरा अभी और बढ़ने वाला है। ये तस्वीरें आपको दहला देंगी। सरकार कह रही है कि नदी के सारे तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन नौहट्टा ब्लॉक में कोसी के मुख्य तटबंध पर बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लगातार बारिश से दरारें बढ़ती जा रही हैं। आगे की हालत की कल्पना तक सिहरा देती है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि बिहार किस तरह आसमानी आफत से जूझ रहा है। लगातार बारिश से यहां लखनदेई नदी का तटबंध टूट गया। इसके बाद पूरे रफ्तार के साथ नदी का पानी गांव को अपनी जद में लेता गया। दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। 2 साल से नदी के इस किनारे को बांधने का काम चल रहा था, लेकिन ये काम कछुआ चाल से चला और नतीजा आपके सामने है। ये बांध टूट गया। ये तो 2 साल पहले टूटा बांध, नहीं 2 साल पहले बांध टूटा। ये बांध बना ना रहा है कि जो पूरे गांव मोहल्ला में पानी ढुक जाता है। ये बांध बना जाते तो नहीं ढुकता पानी, कुछ व्यवस्था टंच रहता। तो समय तटबंध का मरम्मती नहीं कराया गया और बाढ़ के समय जो लूट खसोट के नियत से 1000-1500 सीमेंट बैग में मिट्टी भर के जो बांध का जो मरम्मती में दिखावा के लिए लगाया गया है और उसके उपरांत तटबंध टूट गया है। मुजफ्फरपुर के बाद अब सीतामढ़ी का हाल देख लीजिए। यहाँ भी दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांव से निकलकर लोगों को नेशनल हाईवे 77 पर शरण लेनी पड़ी है। लोगों को निकालने के लिए 1.5 दर्जन नावों का इंतजाम किया गया है, लेकिन ज्यादातर जर्जर हैं। सीतामढ़ी के गांव से लेकर शहर तक हर जगह पानी पानी है। गोपालगंज भी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चंद जिलों में है। गंडक नदी यहां रौद्र रूप दिखा रही है। गंडक नदी के किनारे के सभी 6 ब्लॉक में अलर्ट जारी किया गया है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि निचले इलाकों से हट जाएं।
सुपौल में भी बाढ़ और बारिश की दोहरी मार लोग झेल रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक भारी बारिश का तांडव दिख रहा है। निर्मली ब्लॉक मुख्यालय पर थाने से लेकर घरों तक में पानी घुस चुका है। निर्मली शहर में जगह जगह 2 से 3 फीट पानी भर गया है। दूसरे शहरों के साथ सूबे की राजधानी पटना में भी इंतजामों की पोल खुली और खूब खुली। 2 घंटे की बारिश से पटना के कई इलाकों में पानी भर गया। देखिए सीआरपीएफ कैंप में कितना पानी भर गया। कदम कुआं थाने का भी यही हाल था। मधुबनी में भी बाढ़ ने हर आमो खास को बेहाल कर डाला। क्या डीएम, क्या एसपी और क्या जिला जज, सबके घरों में पानी घुस गया। बिहार हर साल इसी तरह बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन कुदरत की इस मार से बचने के अस्थायी इंतजाम पर अब तक काम नहीं किया गया। सहरसा से रोहित कुमार सिंह, मधुबनी से अभिषेक, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, सुपौल से रामचंद्र मेहता और गोपालगंज से सुनील कुमार के साथ पटना से सुजीत कुमार, आज तक। तो सहरसा में हाल बेहाल है, पानी शहर में घुस आया है। देखिए आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोसी नदी एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखा रही है और लगातार नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है और बिहार में भी जो पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसकी वजह से कोसी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है। और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं, वहां जो लोग रहते हैं, अब क्योंकि कोसी का पानी उनके गांव में भी घुसने लगा है, तो अब वो सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए जो नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उससे वो सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। बांध को बाहर जा रहे हैं पानी का वजह से। घर द्वार में पानी ढुक गया है, माल मवेशी सब नुकसान हो गया, जितना अनाज है वो भी नुकसान हो गया, बाल बच्चे सब जा रहा है। इस करके अपना जान बचा करके चल रहे हैं। सर कोसी तो बहुत तगड़ा खतरनाक रूप दिखा रहा है। हमारे घर में पूरा कमर भर पानी है सर। हम लोग को खाने के लिए बच्चा सब समझिए कि रोटी बनाने का भी जलावन नहीं है, मवेशी भी भूखे रहता है। इस तरह से किसी तरह घास उस ला के देते हैं, खाना भी नहीं बनता है। अभी बच्चे उच्चे को लेके बांध पर पहुंचाते हैं। इसी तरह से सर हर साल कोसी हम लोग को ऐसे परेशान करता है। इनका गांव जो है वो कोसी नदी के बीचों बीच है और जाहिर सी बात है जब जलस्तर बढ़ता है तो सबसे पहले इनका गांव जो है वो डूब जाता है और इसीलिए वो लोग अब अपने घरों को छोड़कर अपने सुरक्षित स्थानों पर जो है वो जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, नौहट्टा, सहरसा, आज तक। और अब असम की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं क्योंकि वहां भी बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचाया है। अब तक 85 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 26 जिले ऐसे जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। जरा सी चूक हुई, कदम लड़खड़ाए और जिंदगी सैलाब के हवाले हो गई। असम के बारपेटा जिले की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा देखिए एक शख्स कैसे पानी में बह गया। मौके पर मौजूद दूसरे शख्स ने हिम्मत दिखाई और सैलाब से लड़कर जिंदगी बचाने में कामयाब हुआ। जिंदगी बचाने की ये जंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असम की 27,30,000 की आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में है। ये असम के बोंगाई गांव की तस्वीरें हैं। घर के अंदर तक पानी का पहरा है। सड़कें पानी से लबालब हैं। पानी में डूबकर फैक्ट्रियों का माल खराब हो रहा है। शहर का पेट्रोल पंप भी पानी में डूबा है। जिनके आशियाने पूरी तरह डूब गए हैं, उन्हें बचाव दल ऐसे रेस्क्यू कर रहा है। कोरोना से बचने के लिए मुंह को ढकते हुए इस बुजुर्ग महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कोरोना के बीच एनडीआरएफ के जांबाज जान पर खेलकर लोगों को बाढ़ के बीच से रेस्क्यू कर रही हैं। लेकिन जितने गांव आप देख रहे हैं, जो भी घर है मेरे ठीक पीछे, हर घरों में लगभग पानी भरा हुआ है और कई जगहों पर पानी जो है वो कंधे तक है। इसके आगे हमें ये नहीं पता कि रास्ता कैसे होगा, इसलिए वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ एक तरफ ही नहीं बल्कि यहाँ देखिए दूसरी तरफ भी। मोरीगांव जिले का हाल जानने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ग्राउंड पर पहुंचे। लोगों से मिले, अधिकारियों से हालात जाने, राहत कैंपों का दौरा किया, जनता को हर मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। हर जिले में
मजबूत कदम उठाया गया है और हमारे जो विधायक, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और सांसद, मंत्रीगण सब लगे हुए हैं सुबह शाम। असम के मुख्यमंत्री के मुताबिक बाढ़ से 70 लाख लोग प्रभावित हैं। 33 में से 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक बाढ़ से 84 लोग जान गंवा चुके हैं। रविवार को अलग अलग जिलों में डूबने से 5 लोगों की जान चली गई। हालात जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी असम के मुख्यमंत्री से बात की। केंद्र की ओर से हर मदद का भरोसा दिया। 18 जिलों के 500 से ज्यादा राहत कैंप में 50,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। असम के 2400 गांव पानी में डूबे हैं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी ब्रह्मपुत्र नदी ने विकराल रूप ले रखा है। कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां नाव चल रही हैं। बाढ़ की मार निरीह जानवरों पर पड़ी है। काजीरंगा पार्क से जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ निकल रहे हैं। बाढ़ के साथ साथ असम में कोरोना की जंग भी भारी पड़ रही है। कोरोना के कुल केस 23,000 के पार पहुंच गए हैं। दो तरफा मार ने असम को आफत में डाल दिया है। गुवाहाटी से हेमंत नाथ के साथ गोवालपाड़ा से आशुतोष मिश्रा, आज तक। और अब देखिए असम के बारपेटा के चौधरी बाजार की ये ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफ भारी बारिश और ऊपर से बरपेटा का ये चौधरी बाजार का इलाका। हम गांव के दूसरे हिस्से में जहां पर पहुंचे हैं, तबाही की यही तस्वीर यहां भी दिखाई पड़ती है। पानी यहां तक है, आगे जाने पर पानी शायद मेरे सीने तक पहुंचे और उसके आगे और ज्यादा। जिस तरह से घर डूबे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे पानी कितना गहरा हो सकता है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। इक्का दुक्का लोग चूंकि जैसे जैसे जरूरत के सामान की या जो भी चाहिए होता है उसके लिए घरों में आते हैं। आपको ये देखिए, हम एक घर में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपना कैमरा लेकर के मैं एक घर के भीतर जा रहा हूँ, ये स्थिति असम की है। फिलहाल देखिए एक बल्ब जल रहा है। नाव लेकर के मैं असम में आ चुका हूँ और क्या कुछ है, ये जो तख्त है जिस पर सोया जा सकता था, ये तख्त यहाँ पर तैर रहा है। घर में थोड़े बहुत कपड़े हैं जो बस सब कुछ भीग चुका है। दरअसल अब घर में कुछ बचा है ही नहीं। तो घर जो है आधा हिस्सा पूरा घर का डूबा हुआ है। यहाँ पर भी दूसरी तरफ घर के जो ज़रूरत के सामान हैं, लोग आगे चले गए हैं, कुछ कपड़े छोड़ गए हैं। जो ज़रूरत का सामान होता है उसे लेने के लिए बच्चे या घर के दूसरे सदस्य यहाँ पर नाव से आते हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि असम में हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का कहर कैसे टूटता है और बाढ़ कैसे लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। असम की एक और तस्वीर, जहां पर डिब्रूगढ़ में एक कार नाले में गिर गई और नाले में गिरने के बाद कार डूबने लगी। इसके बाद जैसे ही लोगों ने देखा, आसपास भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार की जान बच गई। असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर स्थानीय लोगों ने कार सवार की जान बचाई। नाले के अंदर कार समाती जा रही थी, लेकिन ऐसे में स्थानीय लोगों की सूझबूझ और मदद से कार सवार की जान बच गई। और अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि बीती रात जमकर बादल बरसे हैं और कुछ इलाकों में पानी भर गया है। सुबह तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश से एक बार फिर से आज परेशानी, दिक्कत हो सकती है। सड़कों पर पानी भर सकता है। 2 दिन पहले ही हमने देखा था किस तरीके से बारिश से दिल्ली में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। अंडरपास में पानी भर गया था, जिसमें एक शख्स की डूबने से मौत भी हो गई थी। गाड़ियों की तस्वीरें भी हमने देखी थी, किस तरीके से अंडरपास में गाड़ियां, बस सब कुछ फंस गया था। और अब सलमान खान की बात करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की शुरुआत से ही पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में मौजूद हैं सलमान खान और आजकल किसान बन गए हैं। जी हाँ, खेतीबाड़ी कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी पोस्ट करते जाते हैं, वीडियोस भी उनके शेयर होते हैं। इसमें खेती करते हुए सलमान खान को देखा जा सकता है। एक वीडियो जो सलमान खान का आया था कल, उसमें वो ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे थे और अब देखिए उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें वो चावल की खेती कर रहे हैं। और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे सलमान के साथ कई और लोग भी मौजूद हैं, उनके साथ खेती में मदद कर रहे हैं। इस वीडियो में खेती करने के बाद मुंह हाथ धोते हैं सलमान खान और इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, चावल की खेती पूरी कर ली गई है। फैंस के बीच ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कई फैंस अपने फेवरेट सितारे को खेती करते हुए देख काफी खुश नजर आ रहे हैं। सलमान का यही देसी अंदाज
फिल्म सुल्तान में भी नजर आया था और यही वजह है कि कई फैंस ने कमेंट्स में सलमान खान का हौसला भी बढ़ाया है और लिखा है रे सुल्तान। 2 तस्वीरें देखिए, कल ट्रैक्टर चलाया, आज धान की खेती करते नजर आ रहे सलमान खान। सुबह सुबह में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।